नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस डेली मार्केट एवर वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम मार्केट की जनरल परफॉर्मेंस का ओवरव्यू लेते हैं, साथ में सेक्टोरल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं सो दैट हम ये पता लगा सकें कि आने वाले सेशन में कौन कौन से सेक्टर्स या फिर कौन कौन सी थीम के स्टॉक्स जो है मार्केट की तेजी में कंट्रीब्यूट करेंगे एंड कौन कौन सी थीम के स्टॉक्स जो है वो मार्केट की मंदी में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर बात करें हम ब्रॉडर मार्केट इंडाइसिस की, तो आज के सेशन में हमारा निफ्टी इंडेक्स 24,857.30 पे क्लोज हुआ है, जो कि पिछले दिन के कंपैरिजन में 0.09% के पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है। सेंसेक्स की अगर बात करी जाए तो ये 0.12% के पॉजिटिव नोट के साथ 81,455.40 पे क्लोज हुआ है। निफ्टी 200 0.11% के पॉजिटिव नोट के साथ 14,105.55 पे क्लोज हुआ है। निफ्टी ऑल कैप इंडेक्स की अगर बात करें तो 0.20% के पॉजिटिव नोट के साथ 23,440.90 पे क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए तो ये 0.18% के पॉजिटिव नोट के साथ 51,499.30 पे क्लोज हुआ है। बात करें अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस की, तो आज जो एडवांस करने वाले सेक्टर्स थे या फिर जो तेजी करने वाले सेक्टर्स थे, उनमें सबसे टॉप में नाम है एनर्जी का, फिर मीडिया, ऑटो, मिड कैप सेलेक्ट एंड फिर रियलिटी, मेटल एंड बैंक। ये सारे वो सेक्टर्स हैं जिन्होंने आज मार्केट की तेजी में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी है। अगर बात करें ऐसे स्टॉक्स की या सॉरी ऐसे इंडाइसिस की जिन्होंने आज मार्केट को थोड़ा दबा के रखा है या फिर नेगेटिवली परफॉर्म किया है, तो सबसे पहले नाम आता है एफएमसीजी का। करीब करीब 1% का डिक्लाइन इसने विटनेस किया है। दूसरे नंबर पे फार्मा है एंड तीसरे नंबर पे आईटी है। तो जैसे कि हम पिछले कई रैपअप्स में बात करते आ रहे थे कि फार्मा, आईटी एंड एफएमसीजी पर हम लोग बुलिश थे एंड उस पीरियड के दौरान एफएमसीजी, आईटी एंड फार्मा ने अच्छा विटनेस भी किया। अब आपने नोटिस किया होगा, पिछले 2-3 रैपअप से हम बात कर रहे थे कि देयर विल बी अ हाल्ट इन ऑन गोइंग रैली इन एफएमसीजी एंड फार्मा, एंड उसका रिस्पेक्ट करते हुए हमने देखा भी कि आज मार्केट ने फार्मा, आईटी एंड एफएमसीजी इन तीनों ही सेक्टर्स में थोड़ा सा नेगेटिवली परफॉर्म करने की कोशिश करी है। बात करें अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो इसमें हम देख सकते हैं एनएससी पे 1303 शेयर्स आज पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं। वहीं पे नेगेटिव नोट के साथ क्लोज होने वाले शेयर्स की संख्या है करीब करीब 906। एंड अगर हम बात करें सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की, तो हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर्स में जो पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज होने वाले शेयर्स हैं उनका परसेंटेज 50% के आसपास स्टैंड करता है, एंड कई में तो 50% के ऊपर भी है। बट केवल 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे ये परसेंटेज मोर देन 50% जो है वो नेगेटिव शेयर्स का रहा है, जैसे कि एफएमसीजी, आईटी एंड इसके अलावा पीएसयू बैंक्स। तो ये तीनों ही ऐसे इंडेक्स हैं जहां पे जो लूजर्स का परसेंटेज है वो ज्यादा रहा है। अगर बात करें हम डेली टॉप गेनर्स एंड लूजर्स की, तो टॉप गेनर्स में सबसे पहले नाम आता है पीसीबीएल का। करीब करीब 0.11% का तेजी इसने विटनेस किया है। उसके बाद फिर कैम्स है, फाइन ऑर्गेनिक्स है, फिर नायका है, कांसाई नैरोलैक है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन है, ट्राइडेंट है, एमएमटीसी है, जिंदल साह है, नवीन फ्लोरिन है, नुआमा वेल्थ है, दीपक फर्टिलाइजर, अपार इंडस्ट्रीज, केएनआर कंस्ट्रक्शन, मोतीलाल ओसवाल, सुवेन फार्मास्यूटिकल्स, गार्डन रीच शिपिंग, सुजलोन एनर्जी एंड कोलगेट पामोलिव। ये वो स्टॉक्स हैं जो आज मार्केट के टॉप गेनर्स की लिस्ट में रहे। तो इन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। आने वाले दिनों में इन स्टॉक्स में हमें अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें टॉप लूजर्स की, तो सबसे पहले नाम आता है वीबीएल का। आज इसके रिजल्ट्स भी थे, तो मे भी रिजल्ट्स की वजह से स्टॉक ने थोड़ा नेगेटिवली परफॉर्म किया है एंड 6.40% का नेगेटिव नोट के साथ ये क्लोज हुआ है। वीबीएल के बाद बात करें तो इस लिस्ट में अलेम्बिक है, सीएसबी है, एक्साइड है, सुमितोमो, नेटवर्क 18, टोरेंट फार्मा, पूनावाला, एफडीसी, गोदरेज, पीबी फिनटेक, ग्राइंडवेल, मैक्रोटेक डेवलपर्स, कॉन्कोर्ड, ईआईडी पेरी एंड फिर एलआईसी हाउसिंग, कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स एंड होम फर्स्ट फाइनेंस एंड पेट्रोनेट एलएनजी। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज टॉप लूजर्स में अपनी जगह बनाई है। तो इन स्टॉक्स को भी आप ट्रैक में रखिए, क्योंकि इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जो ऑन गोइंग अप ट्रेंड में हैं बट करंटली एक पुल बैक विटनेस कर रहे हैं। तो जैसे ही इन स्टॉक्स का पुल बैक ओवर होगा तो इन स्टॉक्स में भी आपको अच्छी बेट्स देखने को मिल सकती हैं। बात करें अगर डेली वॉल्यूम बजर्स की, ऐसे स्टॉक्स जिनमें सडनली वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है मोर देन 5 टाइम्स ऑफ एवरेज वॉल्यूम, तो सबसे पहले नाम आता है फाइन ऑर्गेनिक्स का।
ये करीब करीब 21 टाइम्स के वॉल्यूम स्पाइक इसमें देखने को मिला है। फिर कांसाई नैरोलैक है 304 रुपए पे 8% की गेन के साथ ये क्लोज हुआ है, 20 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक है इसमें। ट्राइडेंट 40 रुपीज 78 पैसा पे क्लोज हुआ है, करीब करीब 6.75% के गेन के साथ। एंड वहीं पे इसमें 11.5% का वो 11.5 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक है। नायका, पीसीबीएल, एचईजी, कैम्स, कोलपाल, वीबीएल, जिंदल सा, ग्रेफाइट, अपार इंडस्ट्रीज एंड पीएनबी हाउसिंग, तो ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिनमें सडनली वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है 5 टाइम्स का। इसके अलावा यहाँ पे इंटरेस्टिंग 3 स्टॉक्स हैं, पीसीबीएल, एचईजी एंड ग्रेफाइट, सेम इंडस्ट्री के 3 स्टॉक्स में सडनली वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है। तो कीप दीज स्टॉक्स इनटू योर वॉच लिस्ट, इनमें अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकता है। बात करें अगर मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की, ये बेसिकली उन लोगों के काम की चीज है जो या तो इंट्राडे ट्रेड करते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेड करते हैं। तो इसमें एचडीएफसी, टाटा मोटर्स, आईसीआई, एक्सिस, वीबीएल, मजडोक, अडानी ग्रीन, आरवीएनएल, बीपीसीएल, पीसीबीएल, एनटीपीसी, हिंद पेट्रो, आईसीसी, सॉरी आईओसी, बीईएल, एचएएल, रिलायंस, एसबीआईएन, आईआरएफसी, कैम्स एंड डिक्सन, तो ये सारे स्टॉक्स हैं। इनमें मेरे को लगता है कि ये पीसीबीएल एक नया स्टॉक एड ऑन हुआ है, तो आप जरूर इसका थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म कीजिएगा, आपको जरूर इसमें कोई ना कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा ट्रेड करने के लिए। बात करें अगर ऐसे स्टॉक्स की जिन्होंने अभी अभी अपने 52 वीक्स का हाई हिट किया है, तो उनमें सबसे पहले नाम आता है नायका का, फिर सुजलोन है, कोलपाल है, हिंद पेट्रो, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स डीवीआर, बीपीसीएल, जीएमआर इंफ्रा, दीपक नाइट्रेट, पावर ग्रिड, आईजीएल, सन टीवी, अपोलो टायर, गुजरात गैस, इंडस टावर, आईसीआई प्रूली, लाल पैथ लैब एंड एबीएफआरएल। तो इस लिस्ट में हम देख सकते हैं कि पिछले वीक में टाटा मोटर्स हमारे ये लिस्ट में आया था एंड सुजलोन हमारे इस लिस्ट में था। तो एक बार जब स्टॉक्स इस लिस्ट को ट्रिगर करने लगते हैं तो फिर लगातार कई दिनों तक स्टॉक इस लिस्ट में बने रहते हैं। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जाएं जिनमें हाल फिलहाल में एक्शन चल रहा है, सो अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशंस बना सकें। अगर बात करें क्योंकि अभी अर्निंग सीजन चल रहा है, तो यहां पे हम उन कंपनीज के अर्निंग्स को डिस्कस करते हैं जिनका मार्केट कैप मोर देन 40,000 करोड़ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अर्निंग्स आज हमारी लिस्ट में है वो है आईओसीएल। तो आईओसीएल के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि अगर बात करी जाए सेल्स की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस 2% का जो डिक्लाइन देखने को मिला है सेल्स में। एंड अगर कंपेयर किया जाए पिछले क्वार्टर से, तो उसके कंपैरिजन में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। एबिड की बात करी जाए तो 61% का ईयर ऑन ईयर बेसिस डिक्लाइन है। एंड अगर पिछले क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो भी इस बार के नंबर्स जो है लोअर देन प्रीवियस क्वार्टर है, तो अगेन एक खराब नंबर इसको माना जाएगा। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो 81% का डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो उसका करीब करीब 50% इस बार प्रॉफिट रह गया है। तो यहाँ पे आईओसीएल के अगर नंबर्स की बात करी जाए तो बहुत ही खराब नंबर्स हम इनको कंसिडर करेंगे। बात करें अगर एक्साइड इंडस्ट्रीज की, तो एक्साइड इंडस्ट्री में हम देख सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस वो 4% का रहा है। एंड पास्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो भी रिलेटिवली यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है, तो सेल्स के फ्रंट पे अच्छे नंबर्स मानेंगे। एबिडा की अगर बात करी जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस 8% का ग्रोथ है। पिछले क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो भी करंट क्वार्टर में हायर नंबर आया है ये। नेट प्रॉफिट की अगर बात करी जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस 1% का डिक्लाइन देखने को मिला। एंड पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो इस बार का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ के आया है। तो नतीजे जो है एक्साइड इंडस्ट्रीज के वो एवरेज मिले जुले नतीजे माने जाएंगे। बात करें अगर वरुण ब्रेवरीज की, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस वो 28% का देखने को मिला है। एंड क्वार्टर से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। एबिड की अगर बात करी जाए तो हम देख सकते हैं 32% का यहाँ पे इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिलेगा हमें। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो 26% का ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ है। एंड पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो मोर देन डबल है। तो वरुण ब्रेवरीज के जो नंबर्स हैं उनको बहुत अच्छा नंबर कंसीडर किया जाएगा, अच्छे रिजल्ट्स माने जाएंगे। अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद भी ये स्टॉक गिरा है, तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये स्टॉक में थोड़ा रिकवरी देखने को मिलेगा डेफिनेटली। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा आप लोग। अब फटाफट एक नज़र मार लेते हैं सेक्टर वाइज टेक्निकल एनालिसिस पे। ये सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी एनर्जी की। तो रिसेंटली निफ्टी एनर्जी ने अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट किया है।
एंड कल भी इसने अपने लाइफ टाइम हाई को अटेम्प्ट किया था एंड आज भी इसने लाइफ टाइम हाई को अटेम्प्ट किया। तो हालांकि पूरा दिन डोमिनेटेड बाय बुल्स रहा, बट एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, अपर शेडो इज देयर। तो हो सकता है कि कल ये जो सेक्टर है ये थोड़ा मिला जुला ट्रेड करने की कोशिश करे। अगर बात करें हम निफ्टी मीडिया की, तो आज पहली बार ये बहुत दिनों के बाद अपने 200 पीरियड एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है डेली चार्ट पे। तो इंटरमीडिएट ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश कन्वर्ट हो चुका है, लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी भी बेरिश है। तो यहां से देखना होगा कि क्या प्राइस 200 पीरियड को अभी भी एज ए रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं या फिर प्राइस कीप्स ऑन होल्डिंग अबोव दिस। तो अभी इसमें थोड़ा सा हमारा जो व्यू रहेगा वो साइडवेज रहेगा। अभी हमें थोड़ी कंफर्मेशन की जरूरत है वेदर मार्केट इज लाइकली टू कंटिन्यू फ्रॉम दीज लेवल टू ऑन द अपसाइड, या फिर मार्केट यहां से रिवर्स होने की कोशिश करेगी। निफ्टी ऑटो की अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर में आज हमने देखा कि मॉर्निंग सेशन में काफी कंट्रीब्यूशन तेजी में देखने को मिला है ये सेक्टर में, बट बाय द एंड ऑफ द डे थोड़ा टॉप से सेलिंग प्रेशर आया है। तो कल के सेशन के लिए ऑटो सेक्टर जो है कहीं ना कहीं साइडवेज टू नेगेटिव एक्टिविटीज हमें दिखा सकता है। बात करें अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो सिमिलर टू एनर्जी ऊपर गया बट ऊपर से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया। तो कल के सेशन में ऑयल एंड गैस में भी हम थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव एक्टिविटीज देख सकते हैं। बात करें अगर निफ्टी रियलिटी की, तो कंसोलिडेशन के फेज में ही ये अभी चल रहा है। 20 एंड 50 पीरियड एवरेजेस के बीच में ही ये फ्लैक्चुएट कर रहा है। रिसेंटली स्ट्रक्चर इसमें थोड़ा सा बेरिश डेवलप हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक छोटा सा कंसोलिडेशन या फिर ये जो एक एक माइनर बाउंस है, इसको ओवर करने के बाद हो सकता है कि ये वापस मंदी की मूव को रिज्यूम करने की कोशिश करे। निफ्टी प्राइवेट बैंक्स की अगर बात करें हम, तो कल के रिस्पॉन्स में आज भी थोड़ा सा तेजी इसमें देखने को मिला, बट बाय द एंड ऑफ द डे वापस इसमें सेलिंग प्रेशर आ गया। तो थोड़ा सा बाइंग तो दिख रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, बट कन्विक्शन अभी भी नहीं बन पा रहा है। तो अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो कंसोलिडेशन के फेज में ही हम मान के चलेंगे। निफ्टी मेटल्स की अगर बात करी जाए तो यस, पिछले वीक में हमने फ्राइडे को देखा था कि इसने अच्छा खासा रिकवरी विटनेस करने की कोशिश की, बट अभी भी इसमें फॉलो अप बाइंग नदारद है। तो हो सकता है कि एक आधे दिन का और कंसोलिडेशन देखने को मिले। रिसेंट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो 20 पीरियड एवरेज ने 50 पीरियड एवरेज के नीचे क्लोज किया है, जो कि इंटरमीडिएट ट्रेंड के बारे में सजेस्ट करती है कि इंटरमीडिएट ट्रेंड हैज टर्न्ड बेरिश। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होगा। निफ्टी बैंक की अगर बात करें हम, तो सिमिलर टू प्राइवेट बैंक, तो अभी कंसोलिडेशन का फेज ही हम इसमें एक्सपेक्ट करेंगे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो अभी इसमें भी दम नहीं नजर आ रहा है एंड अभी कंसोलिडेशन का फेज ही इसमें एक्सपेक्ट करेंगे। पीएसयू बैंक्स की बात करी जाए तो कल पीएसयू बैंक्स ने थोड़ा सा चाम दिखाने की कोशिश करी थी, बट उसके बदले में आज फिर से यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ गया है। तो यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि क्या आने वाले दिनों में यहाँ से पीएसयू बैंक्स अपनी तेजी कंटिन्यू कर पाते हैं। बट एट प्रेजेंट सिचुएशन हम एक कंसोलिडेशन का फेज ही मान के चल रहे हैं पीएसयू बैंक्स में भी। बात करें अगर निफ्टी आईटी की, तो आईटी सेक्टर में भी आज हमने थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखा, बट बाय द एंड ऑफ द डे रिकवरी आ गई। तो कल हो सकता है कि मार्केट को स्टेबल करने में या फिर मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाने में आईटी सेक्टर की तरफ से कंट्रीब्यूशन आ सकता है। अगर बात करें हम निफ्टी कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन में बैक टू बैक आज भी एक रेड कैंडल इसने फॉर्म किया है एंड प्राइस अपने लोअर एंड के पास क्लोज हुआ है दिन की रेंज के, जो कि मार्केट में सजेस्ट करता है कि थ्रू आउट द डे सेलिंग प्रेशर वॉज देयर। तो जो कंज्यूमर सेक्टर है या फिर कंज्यूमर गुड्स है, ये सेक्टर में भी तेजी हम तभी एक्सपेक्ट करेंगे जब एक गैप अप ओपनिंग होगी ये पर्टिकुलर सेक्टर में। अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होती है तो फिर इसमें भी जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू रह सकता है आने वाले एक दो दिन के लिए और भी। निफ्टी मेटल की अगर बात करी जाए तो मेटल में कल हमने देखा था, सॉरी निफ्टी फार्मा की अगर बात करी जाए तो फार्मा सेक्टर में हमने कल देखा था कि इसने एक इनडिसाइसिव कैंडल फॉर्म किया था एंड उसके रिस्पॉन्स में आज एक बेरिश कैंडल इसने फॉर्म किया है। तो यहां से फार्मा सेक्टर में एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। हेल्थ केयर सेक्टर जनरली रेप्लिकेट करता है फार्मा की मूवमेंट को, तो सिमिलर बिहेवियर जो है हेल्थ केयर में भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बात करें अगर एफएमसीजी की, तो एफएमसीजी में आज अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है एंड प्रोबेबली इट्स बिकॉज ऑफ दिस बीवीएल की वजह से भी ये हुआ होगा, वरुण वीबीएल की वजह से भी ये हुआ होगा। तो यहाँ पे क्योंकि जो एफएमसीजी सेक्टर है ये बहुत दिनों से रैली कर रहा था, तो यहाँ से हो सकता है कि एक छोटा सा पुल बैक इसमें बने। तो एफएमसीजी सेक्टर हो सकता है कि
कल एक रिलीफ रैली करने की, क्योंकि आज इसमें काफी सेलिंग प्रेशर था। तो वीबीएल अगर आफ्टर न्यूज इंपैक्ट कुछ लेके आता है, थोड़ी रिकवरी मारता है, तो एफएमसीजी सेक्टर भी कल के सेशन में थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर सकता है। बट जिस तरीके का सेलिंग प्रेशर आज इसने दिखाया है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी ये मंदी की ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे कि आपने देखा, हमने सेक्टोरल एनालिसिस परफॉर्म किया, तो आज हमने देखा कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग नजर आती हो, जो मार्केट को ऊपर ले जाने में हेल्प कर सके। कल के भी रैपअप में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में कुछ, क्योंकि सारे ही सेक्टर्स जो है वो साइडवेज टू नेगेटिविटी को पॉइंट कर रहे थे, एंड उसके रिस्पॉन्स में आज के सेशन में हमने देखा कि मार्केट ने दिन भर एक रेंज में ही कंसोलिडेट किया है। तो ऐसी ही पिक्चर कल के लिए भी कुछ ऐसी ही पिक्चर बन रही है। अगर कल कोई अर्निंग की तरफ से, अगर मतलब अर्निंग रिपोर्ट कोई ऐसी आ जाती है कि जो मार्केट में एक्सट्रीम तेजी या मंदी खोज कर दे, तो अलग बात होगी। नहीं तो कल का सेशन भी साइडवेज टू नेगेटिवली बायस्ड रह सकता है, एज लॉन्ग एज 25,000 को रिस्पेक्ट करता है मार्केट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।